नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद और आशा करते हैं कि आपका पेपर बहुत शानदार तरीके से रहा होगा। आज राजस्थान जीके जितना सोच रहे थे उतना हार्ड था नहीं। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आए थे जो विद्यार्थियों ने हमें बताए। अभी वो प्रश्न आपके बीच में लेकर हम उपस्थित हैं। खान सर आपको रीजनिंग के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से कहां से प्रश्न आ रहे हैं रीजनिंग के, और कंप्यूटर के कौन से प्रश्न आए थे वो खान सर आपको करवा देंगे। राजस्थान जीके और इंडिया जीके से संबंधित जो भी प्रश्न आए थे और जो विद्यार्थियों ने हमें बताए थे उसके हिसाब से हम आपको सारे के सारे प्रश्न अभी देख लेते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था राजस्थान में शीशा दस्ता की खान कहाँ है, तो जावर वाली हो जाएगी शीशा दस्ता की खान। शायद तक यही था ऑप्शन, उन्होंने नहीं बताया। प्रश्न हमने पूछा थे और प्रश्न के हिसाब से हमने आपको बता रहे हैं। खादी और ग्रामोत्थान उद्योग का उद्देश्य क्या था, ये प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है, सभी को पता ही है, जोधपुर में। और उसके देखो यहाँ पर जो खादी और ग्रामोत्थान उद्योग का जो उद्देश्य पूछा था उसके ऑप्शन नहीं बताए, ऑप्शन के बगैर अपने हल नहीं कर सकते ना। और उसके अलावा मोजड़ी क्या है, जो जूतियां होती है, जूतियों को क्या कहा जाता है, जूतियां, उनको मोजड़ी कहा जाता है। थोड़े से ध्यान में रखना। बिनोटा, बिनोटा वाला भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि दूल्हे दुल्हन की जो चंपले होती है ना, दूल्हे दुल्हन की जो जूतियां होती है उनको क्या कहा जाता है, बिनोटा। अब उसने क्या पूछा, मोजड़ी पूछा है। राजस्थान हाईकोर्ट के समय मुख्य न्यायाधीश कमलकांत शर्मा थे। शायद स्थापना के समय पूछा था तो कमलकांत शर्मा जी हो जाएंगे। जगत मंदिर किसे कहा जाता है, तो जो उदयपुर के अंदर है ना, उदयपुर वाला अंबिका माता मंदिर है ना, उदयपुर के अंदर जो मंदिर है अंबिका माता वाला मंदिर, वो हो जाएगा। उसके बाद और कौन कौन से प्रश्न आए थे, तो राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है, आंकड़े पूछे थे उसने लाख में, नहीं कि उसने प्रतिशत नहीं पूछा था। और उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था शायद कि लाखों में, यानी कितनी लाख जनसंख्या है, लाख में पूछा हुआ प्रश्न है। उसके बाद जनसंख्या घनत्व क्रम में इनको सजाना था कि दिल्ली, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल, यानी इनका जनसंख्या घनत्व सजाना था कि किसका ज्यादा है, फिर किसका कम है, फिर किसका कम है, फिर किसका कम है। इस प्रकार से ये प्रश्न आया था। राजस्थान की जनसंख्या से सही कथन कौन सा है, और उसने हिंदू और मुस्लिम, सिख और ईसाई के प्रतिशत दे रखे थे। राजस्थान की जनसंख्या से सही कथन से संबंधित उसने ये चीजें पूछ रखी थी। उसके बाद में तीन मुख्य रूप से कौन से राज्य से निकलता है, शायद यही प्रश्न था। और उसके अंदर ऑप्शन उन्होंने बताया नहीं कि सर कौन कौन से ऑप्शन थे, लेकिन प्रश्न ये था कि तीन मुख्य रूप से कौन से राज्य से निकलता है, यही प्रश्न था। झारखंड में कोयले की खान पूछी थी कि झारखंड के अंदर कौन कौन सी कोयले की खान है। और उसके अलावा 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला अभयारण्य कौन सा था, तो 3162 में जो जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर फैला हुआ है राष्ट्रीय मरु उद्यान, उसके बारे में शायद पूछा था प्रश्न। उसके बाद में उसने पूछा कि जालौर में कौन से कवि का जन्म हुआ था, कवि माघ का संबंध है, शायद जालौर से है। और उसके बाद में 1193 में गोरी व अज्यपाल के बीच युद्ध हुआ था, यानी मैंने आगे यहाँ पर क्या कर रखा है, इसको रॉन्ग कर रखा है, क्योंकि इस प्रकार से प्रश्न है, क्योंकि 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में युद्ध हुआ था। और उसने शायद ऐसे प्रश्न पूछा था कि गोरी व अज्यपाल के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, या फिर सत्य कथन था, युद्ध के बाद क्या परिणाम रहा था। तो अज्यपाल जी तो पहले ही आ जाते हैं, हम पढ़ते हैं 1113 राज्य जिन्होंने स्थापना की थी। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न पूछा था कि 7वीं शताब्दी में अज्यपाल के द्वारा कौन से शहर की स्थापना की जाती है, वो तो 7वीं शताब्दी के द्वारा की जाती है, यानी कि अपने आज तक पढ़ा 1113, लेकिन उसने क्या पूछा, 7वीं शताब्दी पूछ रखा था। तो इसमें सत्य है, सत्य कथन से संबंधित पूछ रखा था। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला पूछा था उसने। और राजस्थान के उत्तरी भाग में किस राजवंश ने शासन किया था, ऑप्शन के अंदर शायद चौहान थे, प्रतिहार था, इस प्रकार से ऑप्शन थे। वो पूर्णतः जब ऑप्शन नहीं है तो उससे पहले बता नहीं सकते कि भाई कौन कौन से शासन किया था। लेकिन यहाँ पर जो होगा प्रश्न शायद इसी प्रकार से था कि राजस्थान के उत्तरी भाग में किस राजवंश ने शासन किया था। उसके बाद नमदा कहाँ के प्रसिद्ध है, टोंक के हो जाएंगे। प्रथम चरण में कौन सी रियासत शामिल हुई थी, अब देखो प्रथम चरण में तो 4 हुई थी, एक तो अलवर हो जाएगी, भरतपुर हो जाएगी, यानी ABCD सीधी सी डायरेक्ट्रिक है इनकी, ये 4 रियासतें वो प्रथम चरण में शामिल हुई थी। उसके बाद में एकीकरण के समय कितनी रियासतें थी, सभी को पता है कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें थी। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व पूछेगा तो विजय सिंह पति के नेतृत्व में सफल नेतृत्व किया जाता है। जनक पूछे तो साधु सीताराम दास था। और ओजियाना सभ्यता किस जिले में स्थित है, भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। दूसरी बार रिपीट हुआ यह प्रश्न। भरतपुर से कौन सा पुरातत्व का संबंध रहा है, जैसे बयाना है, दर है, ये सभ्यताएं है, वो कहां पर है, यानी बयाना सभ्यता भरतपुर के अंदर है। शायद इसी प्रकार से उसके ऑप्शन में अकबर की मस्जिद, इस प्रकार से उसने ऑप्शन दिए थे। लेकिन भरतपुर से पुरातत्व स्थल पूछा था। शेरशाह सूरी का मारवाड़ पर आक्रमण 1544 ईस्वी में हुआ था, उस वक्त मारवाड़ का राजा मालदेव था, इसी से संबंधित उसने प्रश्न पूछा था। शेखावत कहाँ के राजा थे, ये जिनकी छतरी है वो झुंझुनू के अंदर बनी हुई है, वो शेखावत से संबंधित है, तो शेखावाटी क्षेत्र से हो जाएंगे। उसके बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में असत्य कथन पूछा था। और मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित थी, जिन्होंने रजत पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन, तो मीराबाई चानू का संबंध पूछा था। थार के मरुस्थल के बारे में असत्य कथन पूछा था, 4 ऑप्शन देकर असत्य कथन पूछ लिया था। हिमालय से पूर्व की और पश्चिम की ओर जाने वाली चोटियों का क्रम उसने पूछा था कि पूर्व से पश्चिम की ओर जो चोटियों का क्रम है वो संयुक्त रूप से सजाना था उनको। और नीरज चोपड़ा जेवेलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था, तो रजत किसने जीता था, यानी स्वर्ण पदक, तो उसने ऑप्शन में उत्तर भी दिया था कि स्वर्ण पदक जीता था, तो रजत किसने जीता था।
और उसके बाद कलराज मिश्र जो राज्यपाल रहे थे उनसे संबंधित असत्य कथन उसने पूछा था कि इनसे संबंधित असत्य कथन कौन सा है। और उसके बाद में आपातकाल में हवाई जहाज को कहां पर लैंड कर सकते हैं, उसमें शायद सत्य कथन पूछा था कि 4 ऑप्शन दिए थे, इनमें से कौन सा सत्य कथन है और पेड़ के तने से संबंधित सत्य कथन क्या था। ये इतने प्रश्न है वो राजस्थान जीके इंडिया जीके के विद्यार्थियों ने बताए, जो हमने आपको बताए। कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, कौन कौन से कितने नंबर बन रहे हैं कहां से, तो सभी साथी जरूर बताएं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। नेक्स्ट पारी तक इंतजार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।